दोस्तों, हम अब जो है वो एक छोटा सा पार्ट को जल्दी से करने वाले हैं एंड दैट इज द बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर। जो बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द आयोनिक कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स को लेके हम एज सच कोई बातचीत नहीं करेंगे, ठीक है। सो कंपाउंड जिसमें बेसिकली हमारा आयनिक बोला हुआ है तो दो फंडामेंटल पार्ट होंगे। एक है हमारा कैटायनिक पार्ट या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट और दूसरा होगा हमारा एनायनिक पार्ट या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, ठीक है। सो सबसे पहले हम नोमेनक्लेचर ऑफ कैटायंस देखेंगे। कैटायन हमारे पास फंडामेंटली दो प्रकार के होंगे, जिसके अंदर मेटल्स होंगे और जिसके अंदर हमारा मेटल्स नहीं होंगे। जो मेजर टाइप है वो हमारे मेटल्स जो है उसके अंदर डेफिनेटली होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग केस 1 देखेंगे। केस 1 पे हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास है मेटालिक कैटायंस, ठीक है। ओनली वन वैलेंसी, इसके अंदर केवल एक ही हमारा वैलेंसी जो है वो हमारा पॉसिबल है, ठीक है। सिंपल एग्जांपल है Na+। सोडियम का एक ही होता है, वो Na+ के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। मैग्नीशियम हमेशा ही हमारा 2+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो पहले हम उन मेटल्स के कैटायन के बारे में बात करेंगे जिसमें केवल एक ही पॉसिबल वैलेंसी है। आगे जाके हम एक बेटर टर्म इस्तेमाल करेंगे दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, राइट। सो यहां पर बहुत सिंपल सी बात है, जनरली दे एंड विथ EM। सिंपली जो है उसका लास्ट में जो है वो EM से एंड होता है। मेटल नेम इज रिटेन्ड, मेटल नेम इज रिटेन्ड, ठीक है, ओके। सिंपल सी बात है, एग्जाम्पल के फॉर्म में जो हमारे पास Na+ होगा, Na+ का केमिकल नेम सिंपली होगा हमारा सोडियम आयन, ठीक है। Na+ का हमारा सिंपल नाम होगा सोडियम आयन। अच्छा, मॉडर्न कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कन्वेंशन ये कहता है जो बाद में इसका चार्ज दिखा दो, तो बहुत सारी जगह पर ऐसे भी लिखा हुआ हमें देखने को मिलेगा। ऐसे जरूरी नहीं है, सिंगल वाले के केस में ये एक्सपेक्टेड होगा जो तुम्हें मालूम है। 1 जो है वो हम लोग इसके ऊपर का चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम केवल अगर सोडियम आयन बोल रहे हैं तो वो अंडरस्टूड होगा वो Na+ ही है, क्योंकि केवल सिंगल चार्ज ही जो है वो हमारा पॉसिबल है। या फिर एक्सेप्शन एग्जांपल के फॉर्म में लिख लो, एल्यूमिनियम Al3+, तो एल्यूमिनियम आयन, ठीक है, राइट। या फिर और किस में सिंपल एग्जांपल अगर हम ध्यान दें, जो हमारा Mg2+, तो दैट इज अ मैग्नीशियम आयन, ठीक है। दैट इज द जनरल वे ऑफ राइटिंग द थिंग्स, ठीक है। इसका कुछ मेजर एक्सेप्शन है, उन एक्सेप्शंस को हमें सबसे पहले याद रखना पड़ेगा, ठीक है, राइट। तो एक्सेप्शन में क्या है, सबसे पहले सबसे बेसिक H+। पहली बात तो हाइड्रोजन कोई मेटल भी नहीं है, और दूसरी बात है उसके नाम EM से N भी नहीं होता है, तो इसका नाम जो है वो है मेरे पास सिंपली हाइड्रोजन आयन,
ठीक है। या फिर और एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, Ag प्लस, दैट इज सिंपली सिल्वर आयन, राइट, दैट इज सिंपली सिल्वर आयन। और दूसरा और एक है नोटेबल एक्सेप्शंस में Zn2 प्लस, इसको हम लोग सिंपली बोलते हैं जिंक आयन। सो दीज थ्री आर द मेजर एक्सेप्शंस ऑफ द रूल, ठीक है। मेटल नेम को हम जनरली रिटेन करते हैं। ज्यादातर मेटल जो है वो हमारा ईएम से एंड होता है, जिनमें एंड नहीं होता है उस पर हम ईएम जो है वो हम नहीं लगाते हैं। अगला जो है हमारा केस 2, ठीक है। क्या इस पर मेटालिक आयन हैविंग टू डिफरेंट पॉसिबल वैलेंसीज, वो सारे के सारे मेटालिक आयन जिनमें दो डिफरेंट मेटालिक वैलेंसी जो है वो हमारा पॉसिबल है, ठीक है। सो इस पे बहुत सिंपल रूल है, दी लोअर वन is called us ion or the higher one is called ic ion। लोअर वन वाले को जो है वो हमारा अस बोलते हैं और जो हमारा हायर वन है उस पे हम लोग इक बोलते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हमें ध्यान देना है। कॉपर जो है वो हमारा दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो Cu प्लस, तो इसको हम बोलेंगे क्यूप्रस आयन, क्योंकि कॉपर जो है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कॉपर प्लस 1 और कॉपर प्लस 2। तो कॉपर प्लस 1 को हम बोलेंगे क्यूप्रस आयन और कॉपर प्लस 2 को हम बोलेंगे क्यूप्रिक आयन। ये है हमारा कॉपर। हम ऐसे भी लिखते हैं बहुत बार, कॉपर 1 आयन। यहां पर चार्ज को अगर हम इस तरीके से लिख रहे हैं, लैटिन फॉर्मेट पे अगर लिख रहे हैं, तो हमें यहां पर तो चार्ज को मेंशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉपर दो पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर पे हमारा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर हम ध्यान दें, Fe हमारा दो फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है, Fe+2 और Fe+3। तो इसका नाम होता है फेरस आयन। अच्छा, इसका जो कॉमन नेम है वो हमारा है आयरन, तो यहां पर हमारे पास होगा आयरन 1 आयन, और +3 को जो है वो हम बोलेंगे फेरिक आयन, आयरन 3 आयन, ठीक है। और एक कॉमन एनकाउंटरिंग देख लेते हैं। Au प्लस, गोल्ड जो है वो दो फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है, Au प्लस और Au3 प्लस। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑरस आयन, और इसका +3 को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑरिक आयन। इसको हम लोग सिंपली लिखेंगे गोल्ड 1, और इस वाले को हम सिंपली लिखेंगे गोल्ड 3।
ठीक है, इसको हम लोग सिंपली लिखेंगे कोड 3। और कौन सा कॉमनली एनकाउंटरिंग है? मर्क्यूरी, Hg प्लस एंड Hg2+। तो Hg प्लस को हम बोलते हैं, क्या लिख रहा हूं, मर्क्यूरस आयन, और इसको हम लोग बोलते हैं मर्क्यूरिक आयन। ओके, और कॉमनली एनकाउंटरिंग क्या है? ध्यान दो, टिन Sn2+, इसका जो मेनली कॉमनली जो दो होते हैं Sn4+, ठीक है। Sn2+ को हम बोलते क्या है? स्टेनस आयन, या फिर हम बोलेंगे इसको टिन 2 आयन, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास? स्टैनिक आयन। सिमिलरली ये हमारे पास हो जाएगा टिन 3 आयन, ठीक है। या फिर और कॉमनली एनकाउंटरिंग क्या है? Pb2+ एंड Pb4+, इसका नाम होता है प्लम्बस, और नीचे वाले का नाम होता है प्लम्बिक। इसको हम बोलते हैं प्लम्बस और इसको हम बोलते हैं प्लम्बिक, ठीक है, राइट। तो ये हमारा कॉमन नेम्स है जिसके बारे में हमें ध्यान देने की जरूरत है। कुछ जगहों पे इस तरीके में एक छोटा सा प्रॉब्लम आ जाता है, दैट इज यहां पर Mn के लिए 3 पॉसिबल होता है, Mn+2, Mn+3, Mn+4। तो इसके लिए कोई क्लियर कट रूल जो है वो तो है नहीं। अगर 2 से ज्यादा होता है कोई क्लियर कट रूल तो है नहीं, इसी कारण पे इस तरीके से लिखना चालू हुआ है बेसिकली। लेकिन अगर 3 होता है तो जनरली ये होता है, जो सबसे लोअर वाला है इसको हम बोल देंगे मैंगनस आयन। दिस इज अ मैंगनीज 2 iron. This is a manganic ion. Manganese 3 iron। और थर्ड वाला जो हाईएस्ट वाले होते हैं उस पे यहां पर हम कोई नाम नहीं देते हैं, इनको हम सिंपली मैंगनीज 4 आयन इसी नाम से हम पुकारेंगे। उनका कोई कॉमन नेम जो है वो हम असाइन नहीं करते हैं। अच्छा, वैसे बहुत सारे होते हैं, कोबाल्ट का होता है +2+3, कोबाल्टस कोबाल्टिक। निकल का होता है निकलस निकलिक, ठीक है। या फिर बिस्मथ का होता है बिस्मथस बिस्मथिक, बिस्मथ +3 एंड बिस्मथ +5, ठीक है। वो सारे के सारे केसेस जो है वो है, उसको लेके आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। यहां पर हमारे पास सिंपली जो हमारा केस 2 है, जो अगर 2 डिफरेंट हमारा पॉसिबिलिटी है तो इन दैट केस लोअर वाले को हम +2 देंगे, अस बोलेंगे, हायर वाले को इक बोलेंगे। अगर 2 से ज्यादा हो, देयर इज नो क्लियर कट रूल। अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन पहला 2 को अस इक बोलेगा और फिर आगे का कोई फर्दर कॉमन नेम जो है वो हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। एंड नाउ वी हियरबाय मूव ऑन टू द केस 3।
केस 3 में हमारा क्या है, जहां पे वी डील विथ कैटायंस हैविंग नॉन मेटल्स। तो इन सारे केसेस में रूल ये कहता है, जो नियम NIUM is added after from which it is derived। वो नॉन मेटालिक कैटायन जहां से डिराइव हुआ है, उसके बाद जो है हम नियम वर्ड जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है NH4+। दिस इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम अमोनिया। NH4+ जो है वो डिराइव हुआ है अमोनिया से, तो NH4+ को हम बोलते हैं एमोनियम आयन। ठीक है, या फिर PH4+ फॉस्फोनियम आयन, और कॉमनली एनकाउंटर्ड H3O+, वाटर से हमारा डिराइव हुआ है, तो हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। कॉमनली एनकाउंटर्ड वंस मोर NO+, ये ऑर्गेनिक वाले से बेसिकली डिराइव होता है, इसको नाइट्रोसो ग्रुप बोलते हैं, तो नाइट्रोसोनियम आयन। NO2 को ऑर्गेनिक में नाइट्रो ग्रुप बोलता है, तो नाइट्रोनियम आयन। सिमिलरली अगर मान लो हमारे पास है N2H5+, हाइड्रोजन से जो है ये हमारा डिराइव हुआ है, तो हाइड्रोजीनियम आयन। कुछ गड़बड़ लिखा हूं मैं, हाँ, हाइड्रोजीनियम आयन। तो इस तरीके से हम जो है कैटायंस के नाम को असाइन करते हैं। तो इसी के साथ हमारा कैटायनिक पार्ट का नोमेनक्लेचर जो है वो हमारा समाप्त हो चुका है। एनायंस का नोमेनक्लेचर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इट इज फंडामेंटली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स। ठीक है, इट इज फंडामेंटली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स। तो सबसे पहले हमें एसिड्स का नेमिंग देखेंगे एंड फिर जो है हम एनायनिक पार्ट को नोमेनक्लेचर करना सीखेंगे। लेट्स सी। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ एनायंस देखेंगे, और नोमेनक्लेचर ऑफ एनायंस को देखने के लिए हमें बेसिकली एसिड्स के बारे में जानना है। सब एसिड हमारे पास बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हाइड्रोसिड्स और दूसरा होता है ऑक्सो एसिड्स। ठीक है, एक होते हैं हाइड्रोसिड्स और दूसरा होता है ऑक्सो एसिड्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर द हाइड्रोसिड्स। ठीक है,
राइट। बेसिकली यहां पर जो हमारा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है वो जनरली हमारा ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है। हाँ, वाटर जो है वो एक टाइप ऑफ हाइड्रो एसिड है, वहां पर हमारा मेन एलिमेंट ही ऑक्सीजन है, वो डिफरेंट केस है। बाकी जो हमारा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है वो जनरली हमारा ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है। द एक्सेप्शन इज वाटर। ठीक है, राइट। तो क्लासिक हाइड्रो एसिड का एग्जांपल HCl, HBr, H2S। ठीक है, ऐसे भर भर के हम लोग सोच सकते हैं। HCN, राइट, ये भी हम सोच सकते हैं HCN, राइट। तो इस तरीके से हम कोई भी हाइड्रो एसिड के बारे में जो है वो हम सोच सकते हैं। तो यहां पर हमारा रूल बहुत सिंपल है। एनायंस obtained from any hydro acid, the anions obtained from any hydro acid always end with आइड। ठीक है, सो क्लासिक एग्जांपल्स देखते हैं थोड़ा सा। F माइनस HF से डिराइव हुआ है, तो इसको हम लोग सिंपली बोलेंगे। दोस्तों ये नाम अब याद भी कर लो साथ ही साथ। ठीक है, फ्लोराइड आयन, Cl माइनस क्लोराइड आयन, Br माइनस दैट इज अ ब्रोमाइड आयन। ठीक है, और इसके अंदर और जो कॉमनली एनकाउंटरिंग है वो है हमारा आयोडाइड आयन। ये चारों के चारों जो है वो हमारा अमोनिया के जो हमारा हैलोजन के जो हाइड्रो एसिड्स है उसके साथ डायरेक्टली रिलेशन रखता है। अच्छा, अब है इन द केस ऑफ अमोनिया। अमोनिया जो है वो हमारा 3 बार हाइड्रोजन छोड़ सकता है। तो अगर तीनों के तीनों हाइड्रोजन छोड़ दिया तो N3 माइनस, इसको हम बोलते हैं नाइट्राइड। ठीक है, NH2 माइनस, दिस इज कॉल्ड इमाइड, एंड NH2 माइनस दैट इज कॉल्ड amide ion। ठीक है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्राइड, इमाइड, अमाइड, राइट। अच्छा, और वाटर के दोनों केसेस, O2 माइनस दैट इज कॉल्ड ऑक्साइड। दोस्तों ये नाम जो लिखवा रहा हूं प्लीज रिमेंबर इट, क्योंकि ये तुम लोगों के लिए यूज टू हो जाना चाहिए। एंड OH माइनस, अगर एक ही H प्लस छोड़ा है तो इसको हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, इसको हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन। अच्छा, इसी के साथ रिलेटेड और दो चीज होती है। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 का एनायन O2 2 माइनस, इसको हम बोलते हैं परऑक्साइड आयन। एंड O2 माइनस
इसको हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड आयन। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद कॉमनली एनकाउंटर्ड एनायंस के अंदर और जो आएगा वो है सल्फाइड आयन और HS माइनस को हम बोलते हैं, यहां पे हाइड्रोसल्फाइड नहीं बोलते हम लोग, हम बोलते हैं बाइसल्फाइड आयन। ठीक है। अच्छा, अब 4 हम लोग स्पेशल नाम देखेंगे। Cn माइनस को हम बोलते हैं साइनाइड आयन और Nc माइनस को हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड आयन। उसमें कैटायनिक पार्ट एक में कार्बन से जुड़ा हुआ होता है और दूसरे केस में नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ होता है। तो बेस्ड ऑन दैट एक को हम बोलते हैं साइनाइड और दूसरे को हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड। ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट CnO माइनस, इसको हम बोलते हैं सायनेट आयन। ये एक एक्सेप्शन है, याद रखना। यहां पर एंड जो है वो एट से होता है और दूसरा NCO माइनस, दैट इज कॉल्ड आइसोसायनेट। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, इस चीज के ऊपर हमें ध्यान रखना है। ठीक है। इसका रीजन बाद में मालूम पड़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल इसको तो हमें याद रखना है। एंड सिमिलरली CNS माइनस, इसको हम लोग बोलते हैं थायोसायनेट आयन। अगेन यहां पर पीछे एट आता है और NCS माइनस को हम बोलते हैं क्या, आइसोथायोसायनेट आयन। अच्छा, सल्फर का जो नाम होता है वो बेसिकली होता है थायो। बेसिकली यहां पर ऑक्सीजन, उसके बदले यहां पर सल्फर आया है, तो सायनेट के बदले हम लोग आगे जो है एक थायोसायनेट लगा दिए और यहां पर भी हम लोग एक थायो वर्ड जो है वो हमने जोड़ दिए हैं। ये एक बहुत ही ज्यादा कॉमन बात है, यानी सल्फर रिप्लेसिंग ऑक्सीजन is called थायो। ठीक है। सल्फर रिप्लेसिंग ऑक्सीजन इज कॉल्ड थायो। अच्छा, और भी क्या क्या हो सकता है, बहुत सारे। Ac2 माइनस, सेलुनाइड आयन। ठीक है। TE, टेलुराइड आयन। ठीक है। B3 माइनस, बोराइड आयन। P3 माइनस, फॉस्फाइड आयन।
ठीक है। या फिर एक स्पेशल एनायन होता है C2 इसको हम लोग बोलते हैं कार्बाइड आयन। ओके दोस्तों, तो दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम हैं, ध्यान देना। N3- नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विथ N3-। वहां पे तो नाइट्रोजन के ऊपर 3- चार्ज है, यहां पर N3- जो है N3 के ऊपर माइनस चार्ज है। दिस इज कॉल्ड एजाइड आयन एंड और एक होता है I3-। तो यहां पर हम लिखेंगे ट्राई आयोडाइड आयन। I3- को हम बोलते हैं ट्राई आयोडाइड आयन, ठीक है। I पे 3- चार्ज नहीं, I3-। सो इसी के साथ हाइड्रासिड्स का जो नोमेनक्लेचर है एंड उसके साथ डिराइव्ड जो भी हमारा नाम है वो हमने कर लिए हैं। अच्छा, बाय द वे, अगर हमें मान लो HCN का नाम लिखना हो तो ये नाम हम क्या लिखेंगे? इस पे हमें सिंपली सोचना है दिस इज बेसिकली H+ एंड Cn-। तो हम सिंपली लिखेंगे इसका नाम हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, ये सिंपली हमारे पास हो जाएगा हाइड्रोजन साइनाइड। इसको और एक तरीके से लिखने का तरीका होता है, वो होता है हाइड्रोजन का वर्ड हम खा जाते हैं, हाइड्रो साइनाइड के बदले सायनिक एसिड। ठीक है, समझ में आया? हाइड्रोसायनिक एसिड। अच्छा, सिमिलरली अगर मान लो हमें नाम देना हो, किसको दिया जाए? HBr। तो H+ एंड Br-। ठीक है, तो जो आईयूपैक नेम होगा वो उसका क्या होगा? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, या फिर इसका जो कॉमन नेम तरीका होता है वो क्या होगा? हाइड्रो ब्रोमिक एसिड। अच्छा, एक बहुत ही ज्यादा मजेदार चीज है, उस पर ध्यान दो। हम लोग कुछ अब इंपॉर्टेंट बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो हमारे पास है ClF3। ठीक है, सो Cl is less electronegative and F is a more electronegative part। ठीक है, समझ में आया? सो यहां पर हम क्या करेंगे? तो बेसिकली हम लोग जो है क्लोरीन को ट्रीट करेंगे एज Cl3+ और फ्लोरीन को ट्रीट करेंगे एज F-। यानी ये वाला कंपाउंड पे हम ट्रीट करेंगे इस तरीके से। ध्यान देना, ये हमारा एक नॉन मेटालिक कैटायन है, तो इसका नाम होगा क्लोरोनियम। कितने फ्लोरीन है? 3, तो ट्राई फ्लोराइड। इसका नाम होगा क्लोरोनियम ट्राई फ्लोराइड।
ट्राई क्यों लिखना है? क्योंकि क्लोरीन यहां पर 5 फ्लोरीन भी जुड़ सकता है, 1 फ्लोरीन भी जुड़ सकता है, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज होती है। तो जहां पर भी ये कंफ्यूजन होता है तो हमें बाई ट्राई ऐसे नाम जो है वो तो हमें लिखनी पड़ेगी। सिमिलरली एक क्लासिक केस है OF2। सो OF2 के बारे में अगर मैं देखूं तो O is a more less electronegative. Fluorine is a more electronegative. ठीक है, तो इसका हम नाम लिखेंगे ऑक्सोनियम, क्योंकि यहां पर ये O2 प्लस में है। ऑक्सोनियम डाई फ्लोराइड। ठीक है, अच्छा भाई अभी इसको दोनों तरीके और एक तरीका है लिखने का। क्लोरोनियम ट्राइफ्लोराइड को तुम अगर ऐसे लिखते हो क्लोरीन 3 फ्लोराइड तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बिल्कुल इस तरीके से लिख सकते हो। या फिर अगर OF2 को तुम लिखते हो ऑक्सीजन 2 फ्लोराइड तो भी हमें कोई इशू नहीं है, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सो दीज आर द कॉमन नोमेनक्लेचर्स जिस चीज के ऊपर अभी तक हमें ध्यान देने की जरूरत थी। ऑक्साइड्स अक्सर हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हमारे पास है Na2O, एकदम अगर हम सिंपल बात करें तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपली हम लिखेंगे सोडियम ऑक्साइड। अच्छा ध्यान देना, यहां पर ये सब लिखने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है जो सोडियम +1 पे ही होता है। सोडियम जो है वो हमेशा ही +1 है, और ऑक्साइड बोला हूं तो ऑक्सीजन -2 पे है। तो नाम लिखने के दौरान ही तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके नेट चार्ज को 0 करना है, यानी यहां पर जो है हमें ×2 करना पड़ेगा, और यहां पर जो है यहां पर हमें ×1 करने की जरूरत है। तो ऑटोमेटिकली बात को समझ लो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इसका नाम जो हो जाएगा दैट विल बी Na2O। इसका जो फॉर्मूला आएगा वो Na2O आ जाएगा। सिमिलरली अगर मान लो Al2O3 है तो हम सिंपल नाम लिखेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, इसमें ऑटोमेटिकली नाम लिखेंगे हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो क्या होगा इस पे एल्यूमिनियम फॉर्मूला क्या होगा, किस तरीके से देखेंगे। एल्यूमिनियम केवल एग्जिस्ट करता है +3 पे, ऑक्सीजन ऑक्साइड बोल दिया हूं तो एग्जिस्ट करता है -2 पे। तो ऑक्सीजन के साथ हमें क्रॉस पे 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एल्यूमिनियम के साथ 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो Al2O3। ठीक है, राइट। और क्या है हमारा, और किस तरीके का नाम है। हाँ, अगर FeO और Fe2O3 इन दोनों को अगर मैं नाम देता हूं तो ध्यान देना, पहले वाले का हमें नाम लिखना पड़ेगा फेरस ऑक्साइड, या फिर हम ऐसे लिखेंगे आयरन 2 ऑक्साइड। ठीक है,
और Fe2O3 के हम लिखेंगे फेरिक ऑक्साइड या फिर आयरन 3 ऑक्साइड। ठीक है। सिमिलरली PbO जो होगा वो होगा प्लम्बस ऑक्साइड और PbO2 जो होगा वो होगा प्लम्बिक ऑक्साइड। ठीक है। दोनों ही हमारा लेड ऑक्साइड है, लेड 2 ऑक्साइड, लेड 4 ऑक्साइड। ठीक है। या फिर अगर मान लो हमारे पास Mn में 3 पॉसिबिलिटी बन सकता है। Mn तो इसको हम लोग नाम देंगे मैंगनस ऑक्साइड, मैंगनिक ऑक्साइड, ठीक है। तो MnO2 का कोई ऐसे डायरेक्ट इक और अस वाला नहीं होता है, तो इसको हम लोग जो कॉमन नेम देता है वो है मैंगनीज डाई ऑक्साइड। अदरवाइज सिंपली इसको हम लोग मैंगनीज प्लस 2 मैंगनीज 2 ऑक्साइड, मैंगनीज 3 ऑक्साइड और मैंगनीज 4 ऑक्साइड भी लिख सकते हैं। यहां पर जो हमारा नॉर्मल स्पेशल केसेस है उस चीज के ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, राइट। सो बेसिक इस लेवल का नोमेनक्लेचर एक बार हमारा हो चुका है। एक जनरल रूल मैंने बता दिया, साथ ही साथ नाम जितना याद रख सकते हो, तरीका जितना याद रख सकते हो, उतना ज्यादा फायदेमंद तुम्हें आने वाले टाइम पे महसूस होने वाला है, क्योंकि ये बेसिकली हम लोग यूज्ड टू हो जाते हैं वो नाम बोल बोल के। उतना ज्यादा लगातार हम दिमाग नहीं लगाते हैं जो इसका नाम होना क्या चाहिए। वी हैव टू गेट यूज्ड टू ऑल दिस नेम्स। तो बार बार पढ़ना, ढंग से नोट डाउन करो और फिर उसके बाद हम ऑक्सो एसिड्स वाले पार्ट पे आगे बढ़ते हैं, राइट। ओके दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे एनायंस ऑफ ऑक्सो एसिड्स। दे एंड विथ आइदर आइट और एट। ठीक है, और कब आइट लगेगा कब एट लगेगा वो समझने के लिए हमें जो है सबसे पहले ऑक्सो एसिड्स का नोमेनक्लेचर जो है उसको पूरी तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक है, पहला केस है जहां पे एलिमेंट जो है वो केवल और केवल एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर कोवैलेंसी पे अपना ऑक्सीडेशन स्टेट या कोवैलेंसी पे ऑक्सो एसिड्स जो है वो हमारा बनाता है। और वो सारे के सारे केसेस में दी ऑक्सो एसिड्स एंड विथ इक। ऑक्सो एसिड्स एंड विथ इक। सिंपल एग्जांपल जो है वो है हमारा H3BO3। H3BO3। तो यहां पर हमारा प्रिंसिपल एलिमेंट है बोरॉन। बोरॉन जो है वो हमेशा ही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे हमारा बनाता है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट तुम लोग रेडॉक्स पे जाके वापस समझोगे। अभी मैं जैसे जैसे बोलता जा रहा हूं वैसे वैसे मानते चले जाओ। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाल रहा हूं उस चीज के ऊपर सवाल मत उठाना, अभी मानते चले जाओ। जब हम लोग रेडॉक्स पढ़ेंगे तो वो पूरा चीज जो है वो हमारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो H3BO3 और उसका नाम होता है हमारा बोरिक एसिड। बोरॉन हमारा प्रिंसिपल एलिमेंट है तो इसका नाम होता है बोरिक एसिड। उसके बाद है
H2CO3। कार्बन जो होता है वो यहां पर होता है हमारा +4 पे, तो ये हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड। H4SiO4, सिलिकॉन होता है हमारा +4 पे, इसका नाम होता है सिलिसिक एसिड। ठीक है, इसका नाम होता है सिलिसिक एसिड। तो अगर हमारा सिंगल है तो उसका नाम तो हमेशा ही इक से ही एंड होगा, उस चीज में कोई प्रॉब्लम हमारा नहीं है। ठीक है, अच्छा, केस 2, यहां पे व्हेन एलिमेंट्स फॉर्म ऑक्सो एसिड्स in 2 different oxidation state। ठीक है, in 2 different oxidation state, तो जो हमारा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इक एसिड, और जो हमारा लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं अस एसिड। अगर दो ही केवल और केवल ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो हायर वाले को हम बोलते हैं इक एसिड, लोअर वाले को हम बोलते हैं अस एसिड। सिंपल एग्जांपल है H2SO4, सल्फर यहां पर है +6 पे, और दूसरा होता है H2SO3 जहां पर सल्फर है हमारा +4 पे। तो हायर वाले को हम बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड और लोअर वाले को हम बोलेंगे सल्फ्यूरस एसिड। या फिर और एक कॉमन एग्जांपल देख लेते हैं, वो क्या है, HNO2। ठीक है, HNO2 में नाइट्रोजन जो होता है दैट इज इन +3 और दूसरा है HNO3, तो नाइट्रोजन होता है +5 में। तो इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रस एसिड और इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। लोअर वाले को हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड, हायर वाले को हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो अगर दो होता है तो हम लोअर वाले को हमेशा अस बोलेंगे, ऊपर वाले को हमेशा इक बोलेंगे। अब हम तीसरा केस पे आते हैं। तीसरे केस पे क्या है हमारा, व्हेन एलिमेंट्स फॉर्म oxo acids in 4 oxidation state। When elements form oxo acids in 4 different oxidation state। सर 3 कहां गया, 3 पे आता हूं, पहले 4 करवाना जरूरी है क्योंकि 2 और 4 के कॉम्बो से हमारा 3 बनेगा। पहले 4 जो है वो समझना जरूरी है। अगर 4 हमारे पास है तो इन दैट केस जो हमारा लोएस्ट होता है उस पे हम यूज करते हैं
प्रीफिक्स में हाइपो और सफिक्स में अस। लोएस्ट वाले पे प्रीफिक्स में हम यूज करते हैं हाइपो और सफिक्स में हम यूज करते हैं अस। ठीक है। जो हमारा सेकेंड लोएस्ट होता है उसे प्रीफिक्स पे कुछ नहीं होता है, वहां पर हमारे पास होता है अस। जो हमारा थर्ड लोएस्ट होता है, जो हमारा थर्ड लोएस्ट होता है उसको हम बोलते हैं इक। और जो हमारा हाईएस्ट वाला होता है, बाय द वे थर्ड लोएस्ट इज बेसिकली द सेकेंड हाईएस्ट, वो तुम कैसे भी देखो। प्रीफिक्स में हम डालते हैं हाइपर और एंड हम करते हैं इक से। बहुत बार हम लोग हाइपर छोड़ के केवल और केवल पर इस्तेमाल करते हैं, हाइपर हम नहीं लिखते हैं पूरा। ठीक है, तो हम बेसिकली केवल पर लिखते हैं। ये पर लिखना ही एक बहुत बड़ा समस्या है और वो समस्या का सब सामना हम बात में जो है वो हम करने वाले हैं। ठीक है, सो हाईएस्ट जो है वो हमारा होगा हाइपर इक और सिंपली पर इक। इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल है क्लोरीन का चारों केस। HClO क्लोरीन होता है +1 पे, HClO2 क्लोरीन होता है +3 पे, HClO3 क्लोरीन होता है +5 पे, HClO4 क्लोरीन होता है +7 पे। तो सबसे नीचे वाले इसका नाम होगा हाइपोक्लोरस एसिड। HClO2 क्लोरस एसिड, HClO3 क्लोरिक एसिड, HClO4 परक्लोरिक एसिड। ये जो है वो इन चारों का नाम हम देख सकते हैं। ठीक है, जो हमारा अगर चार हमारा एग्जिस्ट करता है तो इस तरीके से जो नेमिंग है वो हम करते हैं। एंड नाउ वी मूव ऑन टू द लास्ट केस, केस 3, केस 4। When elements form oxo acids in a 3 oxidation state, तो इसका जो जनरली रूल जो है there's an important exception that I will discuss. Lowest जो होगा उसको हम बोलेंगे, प्रीफिक्स पे डालेंगे हाइपो, सफिक्स पे डालेंगे अस। जो मिडिल वाला होगा, मिडिल वाले को हम सिंपली अस बोलेंगे और जो हाईएस्ट वाला होगा इसको हम सिंपली इक बोलेंगे। लोएस्ट वाले को बोलेंगे हाइपो और अस, मिडिल वाले को केवल अस और हाईएस्ट वाले को बोलेंगे इक। ठीक है, क्लासिक एग्जांपल H3PO2 phosphorus at +1, H3PO3 phosphorus at +3 and H3PO4 phosphorus at +5। तो +1 वाले का नाम होता है
हाइपोफॉस्फोरस एसिड, +3 वाले का नाम होता है फॉस्फोरस एसिड और +5 वाले का नाम होता है फॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरस, फॉस्फोरस एंड फॉस्फोरिक एसिड, ये हमारा जनरल नाम जो है वो हमें देखने को मिलती है। बट इस वाले चीज पे एक मेजर एक्सेप्शन है, वो है HMnO3 +5, ठीक है। H2MnO4 +6 और बाय द वे बहुत लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं H3MnO4, दोनों चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और HMnO4 यहां पर होता है +7। एक्चुअली जो ऊपर वाला एसिड है वो हाईली अनस्टेबल था, तो लोगों ने उसको पहले तो डिस्कवर किया ही नहीं था। इट्स एन हाईली अनस्टेबल एसिड। बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन हमें ध्यान रखना है, इस वाले को हम सिंपली बोलते हैं मैंगनस एसिड, इसको हम बोलते हैं मैंगेनिक एसिड, और इस पे हम बोलते हैं परमैंगनिक एसिड। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, जहां पे लोएस्ट वाले को अस, मिडिल वाले को इक और हाईएस्ट वाले को हाइपर इक नेम जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, इस चीज के ऊपर हमें ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, these acids are called ortho acids. These acids are generally called as ortho acids. यानी बेसिकली H3PO4 को हम बोलते हैं, H3PO4 को हम बोलते हैं, एक इंपॉर्टेंट नेमिंग है ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अब यहां पर क्या है, दो और टाइप के ऑक्सो एसिड्स के बारे में हम बात करते हैं, दैट इज मेटा एसिड्स। क्या है मेटा एसिड? क्या होता है? एसिड्स obtained by removing one H2O molecule from ortho acids मॉलिक्यूल। एक H2O का मॉलिक्यूल को अगर हम लोग एक ऑर्थो एसिड के मॉलिक्यूल से निकाल रहा हूं, तो जो नया एसिड मिल रहा है वो एसिड मिलना जरूरी है, वो एसिड मिलना जो है वो हमारा जरूरी है, ठीक है। तो एसिड ऑब्टेन बाय रिमूविंग
one H2O molecule from ortho acid molecule are called मेटा एसिड्स। ठीक है, तो मेटा एसिड बहुत कम ही चीजों का होता है। तो एक जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है H4SiO4। ये है हमारा ऑर्थो सिलिसिक एसिड। ऑर्थो वर्ड हम खा जाते हैं, ऑर्थो हम लिखते नहीं हैं जनरली, ठीक है, बट मेटा को डिफाइन करने के लिए हमें पहले ऑर्थो लिखना पड़ेगा। तो इसमें से अगर मैं एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दूं तो ये बनता है H2SiO3 और इसको हम बोलते हैं मेटा सिलिसिक एसिड। इसको हम बोलते हैं मेटा सिलिसिक एसिड। ठीक है, राइट। अच्छा, उसके बाद H3PO4 ये है हमारा ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। और इसमें से जब मैं एक वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दूंगा तो बनेगा HPO3। तो ये होता है हमारा मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो मेटा बनाना तभी संभव है अगर वाटर मॉलिक्यूल में निकाल पा रहा हूं। तो अगर हम ध्यान दें H2SO4, इस पे अगर मैं माइनस वाटर कर दूं तो मैं बन जा रहा है SO3। उस पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो SO3 इज नॉट एन एसिड। SO3 इज नॉट एन एसिड। तो मेटा एसिड नॉट पॉसिबल। मेटा एसिड संभव ही नहीं है। अगर मैं मेटा बना दे रहा हूं वो स्टेबल होता है या नहीं होता है, आई डोंट केयर, आई डोंट नो। HPO3 फॉर एग्जांपल एग्जिस्ट नहीं करता है, वो बन जाता है ट्राइमर के फॉर्म में H3P3O9। उसको एक्चुअली हम मेटाफॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। हम उस बात पे जा नहीं रहे हैं। बोरिक एसिड का पॉसिबल है HBO2, बट वो जो है वो एसिडिक फॉर्म में जो है वो हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन खैर हो तो सकता है डेफिनेटली, राइट। बाय द वे HNO3, यार उस पे तो 2 हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है नो मेटा एसिड पॉसिबल। किसी भी हालत पर कोई मेटा एसिड जो है वो तो हमारा संभव है ही नहीं। ओके, एंड लास्ट जो इस प्रकार के होते हैं वो है हमारा पायरो एसिड्स। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, एसिड्स obtained when one H2O molecule is abstracted from two acids obtained when one H2O molecule is abstracted from 2 molecules of ortho acids। 2 मॉलिक्यूल लो, उसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल अगर हम निकाल दे तो। क्लासिक एग्जांपल H2SO4।
तो 2 टाइम्स H2SO4 माइनस H2O, तो हम इसको बोलेंगे H2S2O7. So this is called pyro sulfuric acid. इसको हम बोलते हैं पायरो सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है. या फिर मान लो 2 टाइम्स H3PO4, वाटर निकाल दो, H4P2O7, तो इसको हम बोलते हैं पायरो फॉस्फोरिक एसिड. इसको हम बोलते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड. सो दीज आर द क्लासिक एग्जांपल्स ऑफ पायरो एसिड्स. ठीक है. तो HClO4 अगर मैं करूं तो 2 टाइम्स HClO4 में से अगर मैं वाटर को निकालता हूं तो बन जाता है Cl2O7. ये तो हमारा एनहाइड्राइड है, ये तो एसिड हमारा है ही नहीं, तो ये पायरो एसिड नॉट पॉसिबल. ठीक है. एंड नेक्स्ट इज थायो एसिड्स. थायो एसिड्स. ठीक है. थायो एसिड्स में क्या है हमारा, when O is replaced by S, तो इनको हम बोलते हैं थायो एसिड्स. फॉर एग्जाम्पल H2SO4, अगर मैं एक ऑक्सीजन एटम को निकाल के उसको सल्फर से रिप्लेस करूं तो ये हमारा बन जाएगा H2S2O3. तो इसको हम बोलते हैं थायो सल्फ्यूरिक एसिड. बस आगे एक नाम में जो है वो हम थायो ऐड कर देंगे. सो दीज आर ऑल द कॉमन डिराइव्ड ऑक्सो एसिड्स जिसके बारे में हमें जानकारी लेना था. तो बेसिक आयन का नोमेनक्लेचर में हम देखेंगे ड्यूरिंग nomenclature of anions, us replaced by ite and ik replaced by एक्ट. ठीक है. यहां पर हम बात करेंगे जब सारे के सारे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जो है वो हम निकाल देंगे उस पे. ठीक है. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम SO4 2- के बारे में बात करें तो H2SO4 में 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है, ये हमारा जानकारी है. तो दोनों के दोनों मैंने निकाल दिया हूं. तो सल्फ्यूरिक एसिड का एनायन बना है तो इसको हम बोलेंगे सल्फेट आयन. वहीं पर जब हमारा SO3 2- का नेमिंग के बारी आएगा, ये H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड का है तो इसका नाम हो जाएगा सल्फाइट आयन. इसका नाम हमारा हो जाएगा सल्फाइट
आयन। वहीं पे अगर मान लो ClO माइनस होता है, ClO2 माइनस होता है, ClO3 माइनस होता है और ClO4 माइनस होता है, इनका नेमिंग कैसे होगा? तो इसका नेमिंग सिंपली होगा हाइपोक्लोराइट आयन। इसका नाम होगा क्लोराइट आयन। इसका नाम होगा क्लोरेट आयन और इसका नाम होगा परक्लोरेट आयन। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली ये बताओ H2O7 2- इसका नाम क्या होगा? यहां पर हमारे पास क्या है, ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है, तो H2O7 2- का नाम क्या देंगे हम लोग? पायरोसल्फेट आयन। अच्छा, सिमिलरली H3BO3 का मेटा एसिड कौन है? HBO2। तो BO2- इसका हम नाम क्या देंगे? मेटा बोरेट आयन। ठीक है, इसका जो हम नाम देंगे वो है हमारा मेटा बोरेट आयन। ठीक है, और ये नाम तब होगा जब, ध्यान देना, ऑल रिप्लेसेबल H आर रिप्लेस्ड। सर हमें कितना मालूम पड़ेगा? हमें कैसे मालूम पड़ेगा जो कितना रिप्लेसेबल होता है? समय के साथ मालूम पड़ेगा, अभी तो फिलहाल हमारे लिए रट्टा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल H3PO2 में केवल एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस होता है और उसका जो हमारा आयन बनता है वो है HPO2-। तो इसका नाम सिंपली हमारा हो जाएगा, बाय द वे एक ही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है तो यहां पर ना हमारा मेटा बनेगा और ना हमारा पायरो बन पाएगा। ठीक है, एक ही हाइड्रोजन केवल अगर रिप्लेसेबल होता है, राइट? देखो 3 हाइड्रोजन अगर रिप्लेसेबल होगा तो हमारा पायरो बन पाएगा, पायरो बोल रहा हूं, मेटा बन पाएगा। अगर 2 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है तो पायरो बन पाएगा, मेटा जो है वो नहीं बन पाएगा। अगर एक ही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है तो कुछ नहीं बन पाएगा। H3PO2 में एक ही हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होता है। सर यहां का हाइड्रोजन दिख रहा है वो रिप्लेसेबल नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? वेग आइडिया सुन लो, ये दोनों हाइड्रोजन डायरेक्टली फास्फोरस के साथ जुड़ा हुआ होता है, ऑक्सीजन के साथ नहीं होता है, तो वो रिप्लेस नहीं होता है। हमें कैसे मालूम पड़ेगा? रटो अभी तो फिलहाल हमें रटना ही पड़ेगा, कोई पॉसिबिलिटी और नहीं है। तो H3PO2- तो सिंपली हम लोग क्या लिखेंगे? हाइपोफॉस्फाइट आयन। I hope this naming is perfectly clear to this point. अगर CO3 2- है तो कार्बोनेट। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हमारा चलता रहेगा, उस पर कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, राइट? लेकिन मान लो 2H are replaceable but only one is replaced। 2 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है लेकिन एक ही हमने रिप्लेस किए हैं, तो 2 वाला वो तो हमारा नॉर्मल चलेगा, तो सारे रिप्लेस कर दिया हूं। जो 1 वाला होगा
उस पे एक का प्रेफिक्स जो है वो हमारा लगता है बाई। फॉर सिंपल एग्जाम्पल, H2CO3 में 2 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होता है, तो CO3 2- दोनों को अगर मैं रिप्लेस कर दिया तो है हमारा कार्बोनेट। बट अगर एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो ये हमारा हो जाएगा बाइकार्बोनेट। CO3 2- है कार्बोनेट, HCO3- जो है वो है हमारा बाइकार्बोनेट। सिमिलरली पूरा अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो ये है हमारा सल्फेट, बाइसल्फेट। अच्छा, बहुत बार बाई के बदले ना अक्सर लोग हाइड्रोजन भी लिख देते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो हमारे पास 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो तो इन दैट केस क्या होगा? अगर तीनों को मैंने रिप्लेस कर दिया फिर तो हमारा नॉर्मल, अगर 2 को रिप्लेस किया तो हम आगे लिखेंगे हाइड्रोजन और एक वाले को हम लिखेंगे प्रीफिक्स में डाई हाइड्रोजन। एक वाले को हम लिखेंगे डाई हाइड्रोजन। यानी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं समझ जाओ इस एग्जाम्पल के थ्रू। H3PO4 में 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो इसका नाम जो होगा वो तो हमारे पास सिंपली आएगा फॉस्फेट। HPO4 2- अगर मैं 2 को ही रिप्लेस किया तो इसका नाम होता है हाइड्रोजन फॉस्फेट। और अगर एक को ही रिप्लेस किया तो इसका नाम होता है डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, सो दीज आर द कॉमन नेम्स दैट वी यूज। ठीक है, एंड सम मोर एनायंस देख लो, सम मोर anions. For example, Sn- इसको हम बोलते हैं पॉली सल्फाइड्स। एंड जनरली 2 to 10 जो है वो हमारा बिलोंग करता है। ठीक है, समझ में? Sn- इसको हम बोलते हैं पॉलीसल्फाइड्स, H2- को डाइसल्फाइड, H3- को ट्राइसल्फाइड, इस तरीके से चलता रहेगा। H2O3 2- थायोसल्फेट। यहां पे आयन लिखना भूल गया था, आयन। ठीक है, समझ में? राइट। अच्छा, उसके बाद अक्सर जो आता है MnO4- पर मैंगनेट आयन, Mn2O4- मैंगनेट आयन।
और CrO4 माइनस क्रोमेट आयन और Cr2O7 2 माइनस डाइक्रोमेट ion. So these are the some more anions that we can see. ठीक है, वो हम लोग यहां पर साफ साफ देख सकते हैं. So these are some more anions that is commonly observed. ये हमें साथ में याद रखना है. ठीक है, तो अगर मान लो हमें लिखने के लिए बोले कोई फॉर्मूला क्या है बताओ. फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो हमें बोला है जो लिखो सोडियम पायरो फॉस्फेट. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोडियम तो जो है वो तो एक ही स्टेट पे एग्जिस्ट करता है, वो है मेरा Na+1. और पायरोफॉस्फेट क्या होता है वो हम जल्दी से लिखेंगे. अच्छा, फॉस्फेट क्या होता है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड क्या होता है, H4P2O7. तो यहां पर जो हमारे पास पायरोफॉस्फेट बोला है तो सारे हाइड्रोजन को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा -4. तो यहां पर सिंपली जो हमारे पास आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इसका जो हमारा फॉर्मूला आएगा Na4P2O7. ठीक है. अच्छा, उसके बाद मान लो ये है मैग्नीशियम पायरोबोरेट. पायरोबोरेट क्या होता है, BO2 माइनस. क्या होता है, BO2 माइनस. तो मैग्नीशियम +2 और BO2 -1 तो MgBO2 होल ट्वाइस. सो ऑन एंड सो फोर्थ. इस तरीके से कोई भी नाम अगर हमें दिया हुआ होगा तो हम इस तरीके से नाम जो है वो हम लिख सकते हैं. सर क्या ये 100% है? नहीं, मैं एक बार भी नहीं क्लेम कर रहा हूं. ये केवल और केवल बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर है. ऐसा बहुत सारे कंपाउंड्स आएंगे, हम सामना करेंगे जो हमें डायरेक्टली मालूम नहीं होगा. धीरे 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 यूज करते हुए वो नाम के साथ हम यूज टू हो जाएंगे. और इसके अलावा एक वो पर एसिड का प्रॉब्लम होगा, वो राइट नाउ जो है उस पर हम दिमाग नहीं लगा रहे हैं अभी. और एक टाइप का पर एसिड भी होता है, उसको हम परऑक्सी एसिड्स बोलते हैं. सो वो नेमिंग जो है वो किस तरीके से करेंगे उस चीज के ऊपर भी हम देखने वाले हैं. ओके, तो अब मैं कुछ कॉमन कंपाउंड्स का नाम जो है जो अभी तक कवर नहीं हुआ है वो सारे के सारे मैं लिख दूंगा. ठीक है, जो डे टू डे लाइफ में यूज होता है. वी विल नो ऑल दोज नेम्स और उसके बाद उसको रट्टा मार लेंगे. लेट्स सी. ओके, तो अब हम लोग कुछ कॉमन नेम्स जो है वो हम देखने वाले हैं. ठीक है, सो कॉमन नेम्स में सबसे पहले नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स देख लो. ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं. सबसे पहले होता है N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5. इसका नेमिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान देना. तो पहला जो दोनों होता है उसी में अस और इक जो है वो खत्म हो जाता है. इसको हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड और इसको हम बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड. इनके लिए कोई फर्दर नाम जो है वो स्टैंडर्ड नहीं है, तो इसका नाम होता है डाई नाइट्रोजन
ट्राई ऑक्साइड। अच्छा, ऑब्वियसली ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, ध्यान देना, ठीक है ना। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसका नाम होता है डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, ठीक है। तो दीज आर कॉमन नेम्स दैट वी यूज। सिमिलरली कार्बन वालों के लिए नाम देख लो। CO2, CO, C3O2। कार्बन का मेनली 3 ऑक्साइड जो है वो हमारा एक्सिस्ट करता है, ठीक है। तो इसका नाम होता है कार्बन, यहां पे अस एक हम यूज ही नहीं करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा सिंपली होता है कार्बन मोनोक्साइड, और ये हमारा होता है इसका 2 नाम है, कार्बन सेस्क्वी ऑक्साइड, सेस्क्वी SESQUI, कार्बन सेस्क्वी ऑक्साइड। सेस्क्वी मतलब होता है 2/3, या फिर सिंपली इसको हम बोलते हैं कार्बन सबऑक्साइड, ठीक है। ये चीज जो है, इस चीज के ऊपर हमें ध्यान रखना है। अच्छा, सल्फर का 2 मेन ऑक्साइड होता है, SO2 और SO3। इसके दोनों नाम चलता है, एक तो इसका नाम ये भी है सल्फ्यूरस ऑक्साइड, या फिर इसको हम बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, और दूसरा SO3 का जो नाम है वो है सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, या फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, समझ में आया? राइट। अच्छा, अगेन P2O3, इसका नाम क्या होता है? फॉस्फोरस ऑक्साइड। इसका नाम होता है फॉस्फोरिक ऑक्साइड, या फिर सिंपली डाइफॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड और डाइफॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, उस तरीके से भी बोलते हैं। लेकिन अगर फॉस्फोरिक ऑक्साइड बोला हुआ है तो भी हमें मालूम होना चाहिए कि किसके बारे में हमारा बातचीत चल रहा है। क्लोरीन हर प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। ClO क्या है हमारा? क्लोरो ऑक्साइड ClO2, क्लोरीन डाइऑक्साइड ClO3, क्लोरीन ट्राइऑक्साइड, ठीक है, और उसके बाद Cl2O, ठीक है, एंड डाइक्लोरीन ऑक्साइड, डाइक्लोरो ऑक्साइड, और फिर जो है Cl2O3, डाइक्लोरो ट्राइऑक्साइड Cl2O5, डाइक्लोरो पेंटॉक्साइड Cl2O7, डाइक्लोरो हेप्टॉक्साइड। ये सारे के सारे जो है वो ऑक्साइड्स हमारे बनते हैं, उस चीज के ऊपर भी हमें ध्यान रखना है। सो दोस्तों, अब बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगेन मैं बोल रहा हूं, ऐसे बहुत सारे नाम आएंगे जो हमने यहां पर डील नहीं किए हैं। हमारा काम जो है वो केवल अभी इतना बेसिक समझ लेना था, जो मोटे मोटे दौर पे नेमिंग किस तरीके से होता है। अगर मल्टीपल कैटायंस है, मल्टीपल एनायंस है, उन सारे केसेस को लेकर तो हम डील करेंगे ही नहीं, ठीक है ना, उनको लेकर तो हम डील करेंगे ही नहीं। तो वो हम बात की बात के लिए छोड़ देते हैं। यहीं पे अब हमारा जो टॉपिक है उसको हम समाप्त करते हैं। ओके।